दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 335 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब हम रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। किसानों ने भारत सरकार से मांग की है कि एसपी लागू की जाए। नहीं लागू होता है तो किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के बबेरू तहसील में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विधायक विशंभर सिंह यादव बार एसोसिएशन ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों की मांग को पूरी करने की मांग की है और उनकी मांग को जायज़ बताया गया है। उप जिलाधिकारी बबेरू के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर किसानों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। बने रहिए यूपी 335 न्यूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो करें। अब देखिए आगे की रिपोर्ट। तुम्हारे साथ लागू हो, वापस करो, किसानों की मांगे पूरी करो, लागू करो, किसानों का शोषण बंद करो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। चुनाव आयोग चार है, पूरी हो, किसानों की मांगे पूरी हो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। किसान जो आंदोलन है, किसानों की मांगों को लेकर पूरा बात कर और आप लोग आए अब आप आश्वासन दीजिए कि हम ये ज्ञापन आपको पहुंचा देंगे। असल में सब सत्र बंद है। राष्ट्रपति महोदय से हमारा निवेदन है कि एक अध्यादेश जारी करें और किसानों की सारी जायज मांग को मांगें ताकि आंदोलन स्थगित हो सके। और हमारी यही सरकार से अपेक्षा है। संघ भी आंदोलन है। किसान अन्नदाता है, किसान कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हमको कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? किसान मजबूत रहेगा तो हम लोग मजबूत रहेंगे। किसान के बेटे हैं सर, किसान के बेटे हैं। अब किसान नहीं तो क्या? किसान है भाई, हम लोगों का किसानी है। अब सड़कें हमारी हैं, हमारे पैसे की हैं पर रास्ताएं बंद हो रही हैं किसानों के लिए, और रास्ताएं बंद, कील कांटे लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, बुलडोजर लगा रहे हैं। तो ये तो अंग्रेजों के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार हो रहा है इस समय किसानों के ऊपर। ये ज्ञापन सरकार जो है अविलंब भेज दिया जाए। जी, आपने कह दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो हमारे काम आ गया। बात करना चाहिए। इधर चलना चाहिए, इधर चले। हो गया भाई। हेलो।
पीड़न और दमन बंद किया जाए। किसानों को शांतिपूर्वक ढंग से जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन करने दिया जाए और उनकी एमएसपी की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। किसान अन्नदाता है। किसान धरती का सीना चीर करके धरती से रोटी निकालने का काम करता है और सबका पेट भरता है। और किसानों के साथ अगर जुल्म अत्याचार होगा, अन्याय होगा तो हम सब लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये वकीलों की मांग थी। इस मांग को लेकर के उप जिलाधिकारी कार्यालय में गए और वहां ज्ञापन दिया। बार के सभी पदाधिकारी थे, बार के लोग थे। उन्होंने किसानों के समर्थन में ये ज्ञापन देने का काम किया। आज जो है आपने जो है किसानों के समर्थन में क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग किया है? मैं तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। मैंने जो है देश के किसानों के साथ सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार और अन्याय के उपलक्ष्य में जो है जो किसानों की मांगों को लेकर के एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी वगैरह के माध्यम से कि किसानों के साथ जो सरकार द्वारा किया जा रहा दमनकारी अत्याचार उसको रोका जाए और किसानों की जो भी जायज मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। इसी को समर्थन के चलते हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो है वगैरह उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। क्या क्या आपने चुनाव संबंधी भी कुछ चीजें कही हैं? चुनाव के संबंध में हमारा कहना यह है कि भारत के संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो बैलेट पेपर से ही मतदान हो, क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट हो जाता है, तो ईवीएम से चुनाव बंद हो। दूसरी बात यह है कि जो आपके पूरे भारत देश में करोड़ों मतदाता फर्जी तरीके से सरकार ने बनाए हैं। मोटे तौर पर 7 लाख मतदाता आपके माननीय प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में बनारस में हैं, जो फर्जी मतदाता हैं जिन्हें पकड़ा गया है। और बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको नाम से हटा दिया गया है। तो जो हटाए गए नाम है जिनका नहीं लिया गया उनको मतदाता सूची में जोड़ा जाए और जो फर्जी मतदाता हैं वो फर्जी मतदाता बाहर किए जाएं। हमारी ये भी मांग है कि फर्जी मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएं, वास्तविक मतदाता किए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी और चुनाव आयोग है। इसके लिए 6 महीने से लेकर के एक मतदाता का अगर वोट से वंचित किया जाता है उसको मतदाता सूची से, तो उसको 6 महीने की सजा। तो ये सरकार क्रिमिनल है, क्राइम कर रही है और चुनाव आयोग इस देश में गुंडागिरी कर रहा है। तो हमारा कहना है कि मतदाता सूची सही ढंग से बनाएं और फर्जी मतदाता बाहर करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मतदान जो है बैलेट पेपर से ही हो, ये हमारा कहना है। जहां तक किसानों का मामला है, इस देश की जो सड़कें जो बनती हैं वो हमारे पैसे से बनती। हम इस देश के राजा हैं, ये हमारे नौकर हैं। तो जो हमारे पैसे से जो सड़कें बनती हैं हम ही को चलने से मना कर दिया जाए, मना ही ना कर दिया जाए, बुलडोजर लगा दिया जाए। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। इस पर मजदूर संघ भी बराबर उनके साथ है और किसानों की मांगे जायज हैं। किसान जो है हमारे देश का अन्नदाता है, देश का भाग्य विधाता है। अगर उसके ऊपर इस तरह का शोषण जुल्म ये सरकार करेगी तो ये मजदूर महासंघ, किसान महासंघ ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस सरकार को उठा करके फेंक देंगे। क्या क्या कहना है आपका इस मंत्री के समर्थन में? भाई किसान क्या नाम है दादाजी? पहले आप मेरा नाम है राम अवतार।
क्या कहना है आपका? किसान जैसे जमीन से कोई चीज उत्पन्न होती है तो वो पूरे विश्व में विकसित होती है। तो किसान एक जमीन का पुत्र है और जमीन का करदाता है। और इसमें जो आज आतंकशाही हो रही है, तो देखिए, एक पहले थे छोटे मोटे गरीब किसान, क्या करते थे, पैसे अपने घर में रखते थे, लेकिन ये हुआ कि अब ये पैसे बैंकों में डाल दो। लेकिन कुछ ऐसे पैसे बचत में डाल दिए जो कि जैसे कंपनियां हैं, पल्स है, दुनियादारी की कितनी कंपनियां, करोड़ों कंपनियां रही, उनको सरकार ने भगवा दिया। और वो पैसा आज गरीबों का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आज तक वापसी नहीं आया। पहली बात। दूसरी बात, आज जो किसानों के ऊपर जितना उत्पीड़न हो रहा है, जो मांगे हो रही है, वो भी नहीं पूरी होती। चाहे वो बिजली की हो, चाहे घर की हो, चाहे खेत की हो, चाहे खलिहान की हो, चाहे आवास की हो, कोई समस्या पूरी नहीं होती, अधूरी की अधूरी रहती है। ब्लफ में ही दे दिया जाता है कि चलो। आज आपके बार संघ द्वारा जी जो ये किसानों का जो है आज बंदी का वो है, तो उसके समर्थन में आपने आज कुछ तहसील में जिलाधिकारी महोदय को दिया है। जी जी क्या जी। मांग किया? उसमें मांग ये है कि जो किसानों ने जो अपनी जायज मांग को लेकर के, जो पिछली बार किसानों ने आंदोलन स्थगित किया था और सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित हुआ था किसानों का, तो उन्हीं मांगों को लेकर के पुनः किसान जो है आंदोलित है। और वहां मौके पे जा कर के जो किसान अपना दिल्ली की ओर जा रहे हैं, और उनको जो है सरकार द्वारा जो है रोका जा रहा है और उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार से जो है उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। तमाम किसान घायल भी हैं। तो किसान हमारे देश का अन्नदाता है और उनकी मांगे पूर्णतः जायज हैं। पिछली बार भी किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, बहुत से लोग मरे थे, घायल हुए थे। उन्हीं में से एक मंत्री जी के भी लड़के थे, उनके उनके ऊपर आज भी आपराधिक मुकदमा चल रहा है। और जो मंत्री जी हैं हमारे जो केंद्र में, तो उनको आज तक सरकार ने नहीं हटाया। तो इस तरह से जो किसानों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है सरकार के द्वारा, और किसानों ने जो देश व्यापी आंदोलन चलाया है और मांग किया है, तो हमने भी ये विचार किया कि किसानों के साथ हम लोग पूर्णतया खड़े हैं और उनकी मांगे पूर्णतया जायज है और उनका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। किसानों की मांग पूरी की जानी चाहिए सरकार। क्या नाम है? हमारा नाम कल्याण प्रजापति एडवोकेट। तो मांग क्या है आपकी? कि इस देश का किसान एमएसपी की मांग कर रहा है और सड़कों पर है और सदन सत्र में नहीं। इस देश की सरकार गलत लोगों के साथ खड़ी होती है, सदन सत्र में नहीं है। महामहिम जी को हमने ज्ञापन दिया है कि इस देश का जो नागरिक जायज मांग कर रहा है, अध्यादेश जारी करके इस समस्या को समाप्त करें और किसानों को एमएसपी प्रदान करें। क्या नाम है? श्री प्रकाश श्रीवास्तव, एडवोकेट बघेल।